हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुबा 96 में। आप लोग जानते हैं ईपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ईपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 का। ठीक है, तो ये मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें नंबर आते हैं, आते रहेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना। आज वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए इस चैप्टर में से जो 8 चैप्टर त्रिकोणमिति का, 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर, ये दोनों मिला के आते हैं 12 से 13 नंबर का। इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, केवल आपको मान रखना आना चाहिए। ठीक है, ये जो साइन 60 कोस 30 का मान होता है, ठीक है, ये मान हमने एक ट्रिक बनाया है हाथ का उंगलियों के लिए। ठीक है, इसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। मैंने याद करने का तरीका बता दिया हूँ कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। तो 8.4 का मैंने और 8.1 का बेसिक से वीडियो बनाया मैंने। 8.4 8.1 का मैंने बेसिक से वीडियो बनाया है। सारे फार्मूला कब कैसे यूज होंगे सब उसमें डिटेल मैंने कवर किया है। जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो देख लेंगे तो ये चैप्टर सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो यहाँ पर दिया है साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। तो उसमें वीडियो में 8.4 बता चुके हैं हम। अगर मान दिया हो, अगर मान आपका दिया हो, देखिए यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी लिखा हो। ठीक है, साइन ए प्लस बी लिखा हो तो इसका होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसका ये होता है। ठीक है, और लिखा यहाँ पे साइन साइन ए प्लस बी, इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस, मान रख के भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60 का मान इसे भी कर सकते हैं आप, बहुत आसान तरीका है। तो जब हमारे पास फार्मूला रेडी सही है तो क्यों उसमें मान रखने जाएंगे, मान तो रख कर जाएंगे क्वेश्चन में। तो एक देखिए यहाँ पे साइन 60 कॉस 30, तो साइन ए कॉस बी यहाँ पर लिखा भी है, तो आपका साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, फार्मूला सेम है। ए को मानिए 60, बी को मानिए 30, मान कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस कितना होगा, हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 से कितना होता है 90, कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो मान कर रख सकते हैं, साइन 60 का मान कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान कॉस 60 का मान। ये मान याद करने का तरीका मैंने बता चुका हूँ, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा मैं, जाकर देख लीजिएगा, इसका मान होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान बताना है। ठीक है, तो 10 45 मान कितना होता है, 10 45 मान होता है, देखिए चौर अचर बीच का गुणा मानते, क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। चलिए, तो 10 45 मान 1 होता है, कितना होता है, तो 2 गुणे 10 45 मान कितना होता है 1, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है रूट 3/2, स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2, रूट 3 कितना होता है 2, स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस है माइनस सेम सेम है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, एक का स्क्वायर 1 होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 गुणे 1 कितना होता है यहाँ पे 2, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्यों है देखिए प्लस माइनस है, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मान याद का तरीका मैं बार बार करता हूँ, मान याद का तरीका बता चुका हूँ, जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
आखिर बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ, केवल हाथ की उंगलियों पर आप मान याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। ग्रामर ट्रिक है उसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो cos 45 बटा sin 30 कोसेक 30 का मान बताना है। तो cos 45 मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1 बटा कर्ण में कितना होता है? 2। कितना होता है आपका? 2 होता है। 1 बटा कर्ण में कितना होता है आपका? 2 होता है। कर्ण में 2 बटा sec 30 मान कितना होता है? तो sec cos का उल्टा होता है ना, cos 30 का मान √3/2। तो sec 30 मान कितना होता है? 2 बटा कर्ण में 3 प्लस कोशक 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन का उल्टा कोशक होता है। तो कोशक में कितना हो जाएगा आपका? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए आप कुछ का मान देंगे यहाँ पे, एक का मान यहाँ पे 1 बटा कर्ण में कितना हो जाएगा? 2 बटा, यहाँ हल करते हैं, सामने से ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा कर्ण में 2 बटा, यह एक मान है, तीसरा गुण कीजिए, 2 एकम 2 अब प्लस 2 में कर्ण में गुणा कर 3 में गिना कितना कर, अगर सेम सेम नहीं लिखा हो और सेम सेम ना हो, ठीक है, तो कर्ण सेम सेम ना हो तो बाहर का अंदर गुणा कर दीजिए। 2 गुना कर्ण में 3 कितना होगा? 2 कर्ण में कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है। पूरा बटा कितना हो जाएगा? कर्ण में 3 कम कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नीचे और ऊपर कहाँ जाता है? नीचे और कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ठीक है। नीचे और कहाँ है? ऊपर जाता है। ठीक है। तो 1 बटा कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 3 बटा, ऊपर चला गया तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 कर्ण में कितना आपका? 3। कितना हो जाएगा? 3 गुणा के ऊपर गुणा कर लीजिए, गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्ण में 3 कम कर्ण में 3 हो जाएगा बटा, गुणा कीजिए कर्ण में 2, हाँ 2, बार का बार अंदर का अंदर रहेगा, बार का बार अंदर का अंदर रहेगा। ठीक है। 2 कर्ण में 2, 2 कर्ण में आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 कीजिएगा यहाँ पे, तो कर्ण में हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? कर्ण में 2 कर्ण में 3 कितना होगा? हो जाएगा 2 कर्ण में कितना हो जाएगा आपका? 6। कितना आपका? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है? नहीं तो परिमेकरण कर दीजिए। इसका क्या कीजिए? इसका कर दीजिए परिमेकरण। ठीक है। इसका कर दीजिए, इसका परिमेकरण कर दीजिए। ठीक है। तो परिमेकरण करेंगे इसका, तो कर्ण में आपका कितना है? 3 बटा 2 कर्ण में 2 प्लस 2 कर्ण में कितना है? 6। जब परमेय करते हैं तो कार्य क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या करते हैं आपका? प्लस करते हैं। ठीक है। बस यही काम करते हैं। प्लस माइनस प्लस करते हैं। ठीक है। तो एक इसको हटाते हैं, इतना पोर्शन हटा देते हैं। आपको समझ में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इतना पोर्शन आपको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है। आपको समझ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कर्ण में 3, 2 कर्ण में 2 प्लस 2 कर्ण में कितना है? 6। कितना आपका? 6। तो कर्ण में 3 बटा 2 कर्ण में 2 प्लस 2 कर्ण में कितना हो जाएगा? 6। जब करते हैं परिमेकरण तो प्लस क्या करते हैं? माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बस आपका हो जाएगा 2 कर्ण में कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 कर्ण में कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 कर्ण में 2 माइनस 2 कर्ण में कितना हो जाएगा आपका? 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है।
पैरामीटर कुछ नहीं, तो हर को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, हर को क्या कीजिए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, बस आपका हो जाएगा। जो हर है ना बस उसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। बस प्लस का माइनस, माइनस प्लस करना है, सेम सेम गुणा कीजिए। कणी में 3, कणी में देखिए गुणा, कणी कणी होता है तो कणी कणी में सेम सेम नहीं होता है। अगर सेम सेम हो जैसे कणी में 3, जैसे आपका हो जाएगा कणी ए गुणा कितना कणी में ए, अगर सेम सेम है तो का ए हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कणी में ए है, गुणा कणी में कितना आपका पी है, गुणा कणी कितना हो जाएगा कणी में कितना ए भी कितना हो जाएगा आपका ए भी हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है क्या कीजिए इसको, अगर सेम से नहीं है आपका तो क्या कीजिए इसको, उसको बस क्या कीजिए यहाँ पे, जो आपका सेम सेम नहीं है क्या करना है यहाँ पे, तो अगर सेम देखिए सेम सेम होगा तो एगो लिखेंगे, कितना लिखेंगे एगो लिखेंगे। अगर सेम सेम नहीं है, ठीक है, तो सेम सेम नहीं है आपका, तो सेम सेम नहीं है तो केवल आपका क्या करेंगे यहाँ पे, केवल अगर 2 कणी में होता है तो उसको गुणा कर देता अंदर ही अंदर। जैसे कणी में 3 कणी में सेम सेम नहीं है तो अंदर गुणा करेंगे, कितना हो जाए आपका, ये आपका हो जाएगा 2 कणी में कितना हो जाएगा 6, कणी में 3 का 19 में कीजिए कितना हो जाएगा, बाहर के बाहर कणी को कणी गुणा करेंगे, बाहर के बाहर बाहर रहेगा, तो 2 कणी कितना 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा पूरा बाटा। प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, ठीक है, सेम सेम है तो पहला पहला दूसरे को दूसरा कणी कर दें, 2 दूनी के 4 और कणी में 2, कणी में 2 कितना होगा 2, 4 दूनी कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी के 4 और 4 से कितना हो जाएगा 24, कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कितना आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना, आपका कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन हटा देते हैं, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, भारी नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, ही ये क्वेश्चन सब आसान है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो गया, तो 2 कणी में 6 और 2 कणी में 18, ठीक है, तो 2 कॉमन यहाँ हो जाएगा आपका 2 कणी में 6 माइनस 2 कणी में 18 बटा 8 में 24 जाए कितना बचेगा, 8 में 24 कितना बचेगा -16, कैंसिल कर दीजिए 2 से, 2 8 16 माइनस से 8 किया, ठीक है, माइनस यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा कणी में 6, कणी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, कणी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 18 गुण कितना होता है, 18 गुण होता है, ठीक है, 18 गुण निकालते हैं गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 कणी में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और कणी में 6 को अगर हल करते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा कणी में 2 गुणे कणी में कितना हो जाएगा 3, इतना कर सकते हैं। कोई 18 गुण कितना होता है, 18 का वर्गमूल होता है आपका कितना होता है 3 कणी में कितना होता है 2, कितना होता है 2, आपके यहाँ कितना आपका है माइनस है, कितना है माइनस है। दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों कॉमन क्या है आपका कणी में 2, कॉमन क्या आपका कणी में 2 है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आपका कणी में कितना है 2 है, तो कणी में 2 कॉमन ले तो बचेगा कणी में 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा जैसे 3 कणी 2 होता है ना, 3 कणी 9 18, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कणी में 2 कॉमन हो गया तो बचे कणी में 3, कणी में 3 और -3 बचेगा, 3 3 का 9 3 18 होता है, 3 कॉमन हो गया, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 3 3 का 9 कितना 18 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कणी में 3 यहाँ बचेगा आपका, कणी में कितना बचेगा 3 -3, बटे कितना होगा -8, कितना -8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। एक बात बताइए आप, इसमें गुणा किए हैं, देखिए गुणा किए हैं तो कणी में कितना हो गया 6 हुआ है, आई के तो कणी में 3 6 3 18, कितना हुआ 18, 2 कट गए यहाँ पे तो 6 - 18 बचेगा, 6 माइनस कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। आप चाहे तो आंसर इतना भी कर सकते हैं,
इतना झमेला क्यों लाने जाएं, इतना झमेला क्यों लाने जाएं, जो हम आंसर इतने मिल जा रहा है तो ठीक है, आपका आंसर इतना मिल जाएगा, आपका आंसर इतना ही मिल जाएगा, ठीक है, आपका आंसर इतना मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं क्या, इसमें पेज की दिक्कत हो गया है, तो यहाँ पे आपको 2 कड़ी में 18 है, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, अगर 2 कॉमन लेते हैं आपका यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18 बटा कितना हो जाएगा आपका -16, 2 बटे कितना हो जाएगा 16, कट गया आपका, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा 18 बटा कितना हो जाएगा आपका -8। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर भी क्या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको हल हल कर सकते हैं, तो -18 और प्लस करने में कितना होगा 6, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आसान है, भारी नहीं है, थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा करने की कोशिश किए थे, आप चाहें तो और आगे हल कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर क्या आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए sin 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 कोट 45 मान 37 मान कितना होता है आपका 37 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और कोट पहले में कितना होता है 1, और कोसेक 60 मान कितना होता है साइन 60 मान होता है √3/2, तो कोस 60 में कितना होता है 2/2 में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बटा सेक 30 मान कितना होता है कोस को उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2/2 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब प्लस कोस 60 मान कितना होता है 1/2, 1 कितना होता है 2, और कौन पता नहीं कितना होता है 1, कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ कुछ नहीं है वहाँ का मानेंगे 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ का मान लीजिए वहाँ पे 1, ठीक है, तो गुणा कर दिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 का कम 1 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा आपका 1 का कमी हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 या कम 2 पूरा बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, पूरा बटा कितना आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हल करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का कम 1 प्लस 2 कम कितना हो जाएगा 2, ठीक है, पूरा बटा कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 बटा कितना गणित में कितना आपका 3 है, अब पूरा बटा कितना हो जाएगा, पूरा बटा हो जाएगा आपका 1 गुणा इसे कर दिए 2 दूनी के 4, कणी में 3 कम कणी में 3, पूरा बटा कितना हो जाएगा 2 कणी में कितना होगा 3 प्लस 1, ठीक है। अब 2 कितना होगा 3, कितना होगा 3, 2 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 बटे कितना होगा आपका 2 माइनस, अब 2 बटे कितना कड़ी में कितना आपका 3, 2 बटे कितना आपका कड़ी में 3 है, ठीक है, 2 बटा कड़ी में कितना आपका 3 है, अब बटा 4 प्लस कड़ी में 3, जहाँ कुछ नहीं 1 मानिए, तीसरा गुणा के सेम आएगा तो आपका 4 प्लस कड़ी में कितना है 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 कड़ी में कितना आपका 3 हो जाएगा, 2 कड़ी में कितना आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा बटा कितना हो जाएगा, पूरा बटा हो जाएगा आपका 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें ऊपर वाला में 3/2 माइनस 2 बटा कड़ी में 3 लिखा है, 3/2 माइनस 2 बटा कड़ी में 3 लिखा है, तो तीसरा गुणा कर दीजिए, इसको क्या कि इसको तीसरा गुणा करेंगे आपका तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस कितना हो जाएगा 4, 3 कड़ी में 3
3 कड़ी में 3 -4 पूरा बटा कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में कितना आपका 3 पूरा बटा। अब यहाँ पे देखिए आप 4 प्लस कड़ी में 3 है प्लस 2 कड़ी में 3 है, तो 2 कड़ी में 3 एक और कड़ी में 3 आ गया, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कड़ी में 3, 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3 कड़ी में 3 पूरा बटा कितना आपका 2 कड़ी में कितना है 3, दोनों का हो गया कैंसिल। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 3 कड़ी में 3 -4 बटा, इसे लिख सकते हैं ऐसा 3 कड़ी में 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। अब इसे करेंगे परिमेय, क्या करें इसका परिमेय बताएं अभी, बस हर को ऊपर से गुणा कर देते हैं, प्लस से माइनस, माइनस का प्लस होता है, सेम चीज़ होता है। परिमेय में क्या होता है, बस प्लस माइनस, माइनस क्या होता है प्लस होता है, और कुछ नहीं उसमें होता है। 3 कड़ी में 3 -4 बटा 3 कड़ी में 3 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब गुणा कर लीजिए, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, आप कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए अभी बताएं आपको हम, आपकी बताएं अभी बताएं कि सेम सेम होता है कणी में कणी, पहले इसको गुण इसमें करेंगे, इसको गुण इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो सेम सेम होता है ना, कणी कणी लिखा हो तो कब लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 कणी में 3 3 का 9, और कणी में 3 कणी में कितना होगा 3 हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, कितना होगा 27 माइनस, ये गुण इसमें कर लीजिए, 3 कणी में 3 और 4 कणी में 3 गुणे 4 कितना होगा 4 थे 12, तो हो जाएगा 12 कणी में कितना आपका 3। यहाँ देखिए 3 कणी में 3 लिखा है, तो 3 कणी में ये यहाँ पे है ना, तो गुणा दोनों में करेंगे, तो 3 कणी में 3 3 कणी 3 3 का 9, और कणी में 3 कणी में 3 कितना होगा 3, 9 से कितना 27 हो गया, माइनस 3 कणी में 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4 थे 12, बाहर का बाहर अंदर का गुणा करेंगे, ठीक है। अब आगे अब 4 को गुणा करेंगे, 4 गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस है तो माइनस 4 थे 12 कड़ी में कितना हो जाएगा 3, हमारे में प्लस का हो जाएगा प्लस 400 का 16, कितना होगा 16 पूरा पार्ट कितना, अभी बताएं आपको सेम सेम लिखा हो, एक प्लस और माइनस हो तो पहले पहले को दूसरे को दूसरा गुणा कर दिए, 3 3 का 9, 9 तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 से कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 43, कितना हो जाएगा 43 माइनस माइनस 12 कड़ी में 3 माइनस 12, दोनों बगल माइनस होता है जोड़ते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं माइनस, सेम सेम है, तो माइनस 12 कड़ी में 3 माइनस 12 कड़ी में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 अब बटा 27 में 16 जाए कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आपका इतने कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। 43 माने 24 कड़ी में 3 बटे कितना हो 11 हो जाएगा, आपका क्या हो गया आंसर हो। आई होप आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा सही है, इतना और आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह कमी था इसलिए नहीं कर पाए, ठीक है। आप आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, आप फिर आप चाहें तो माइनस हटा सकते हैं, जैसे माइनस 18 प्लस कड़ी में 16 6 हो जाएगा, माइनस का मान लेंगे तो कड़ी में 18 माइनस कितना होगा 6 हो जाएगा, कड़ी में 6 हो जाएगा, मान में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका इतना भी सही है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आंसर कुछ अलग दिया होगा, लेकिन आंसर आपका यहाँ भी क्या है सही है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब दिया इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे हो जाएगा 5 गुणे cos 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4
सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है आपका? 1/2 होता है। ठीक है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 गुणे 1/2 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक कॉस उल्टा होता है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 कितना होगा? कर्ण कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 53 में कितना 1 होता है? एक कितना स्क्वायर हो जाएगा? पूरा बट्टा साइन स्क्वायर 30 मान, साइन 30 मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 5 1/2 का 2 बार गुणा करें कितना होगा? 1/4 होगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4 प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे 1/4 यारी बार भरी 4 प्लस 4 गुणे 2/3 के 2 बार गुणा करके कितना आएगा? कर्ण ये 3 के गुणा 2 बार करते हैं तो केवल कर्ण ए जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 पूरा बट्टा 1 कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा प्लस कर्ण 3 के 2 बार गुणा करें कितना आएगा आपका? 3 बार कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा आपका? यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख गुणा में क्या करते हैं? ऊपर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस 400 का 16 कितना होगा? 3 माइनस 1 बटा, जब हर सेम होता है, हर जो सेम होता है एक को लिखते हैं, को लिखते हैं आपका एक को लिखते हैं। ठीक है, 1 प्लस कितना होगा? 3 कितना होगा? 3 कितना होगा? 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर जब सेम होता है तो को लिखते हैं, हर जब सेम होता है 4 से लॉस 4 हो जाएगा ना, 4 से कितना हो जाएगा? 4। तो 3 कितना होगा? 1 प्लस कितना होगा? 3 हो जाएगा। पूरा पार्टी कितना हो जाएगा आपका? तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 प्लस 16/3 -1, तो 4 3 का लॉस कितना हो जाएगा? 4 3 का लॉस कितना होगा? 4 3 लॉस 12 हो जाएगा। 4 3 लॉस कितना आपका हो जाएगा? यहाँ है आपका है 5/4 प्लस 16/3, 5/4 प्लस 16 कितना है? 3 -1, यहाँ कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 4 दोनों का हो गया, कैंसिल खत्म हो गया। 4 में से कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? अब नीचे भाग गुणा करें, 4 3 12, 4 3 12, जो नीचे जो भाग देखिए लॉस निकाल, नीचे भाग ऊपर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, का मान यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो 4 3 1 का लॉस कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 3 लॉस कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 लॉस कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ का मान लीजिए 1, का मान लीजिए 1, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका? 12 हो गया। ठीक है, तो नीचे भाग को गुणा करते हैं, 4 3 12, 5/4 के नीचे 4 है, तो हर 4 है ना, तो 4 से भाग कीजिए, 4 3 12, हासिल कितना होगा? 3, और जो आता है ऊपर गुणा कर दिए, 4 3 12, 3 बचे कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा प्लस 3 चौका 12, 4 आया है, ऊपर गुणा कर दिए, 16 चौक कितना होता है? 64 कितना होता है? सो माइनस 1 में 12 से भाग करें, कबर कटेगा 12 बार में, अब 12 कम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12, खत्म हो गया।
अब यहाँ बचेगा आपका 15 और 16 कितना होता है, 15 16 कितना होता है आपका 79 होता है, -12 पूरा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 79 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 79 में से 12 कितना बचेगा 67, कितना बचेगा आपका 67 पर कितना हो गया 12। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आपका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वो लेंदी क्वेश्चन केवल मान रखना है यार, मान रखो आ जाएगा आंसर। मान याद का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है, उसमें जाकर वीडियो देख लीजिएगा। जितना फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला त्रिकोण बना दिया हूँ। और इसमें 12 नंबर क्वेश्चन आता है भाई, जो विद्यार्थी अगर 12 में चाहता है वीडियो देख ले और अपने पेपर कॉपी पर बार बार हल करने तरीका देख ले, कैसे हल किया गया, कैसे मान रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 2 10 30 -1 पर 10 को 30 कौन सा मान सही होगा, कौन सा मान इसमें क्या होगा सही होगा, बस मान रखिए इसमें, बस क्या करना इसमें मान रखना है। 2 बोले 33 का मान कितना होता है, एक बार कितना करीब कितना आपका 3 होता है, ठीक है, बाटा 1 + 10 स्क्वायर 30, एक बटे कौड़ी में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाए कितना हो जाए आपका, तो गुणा ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। 2 बटे कितना होगा 2 बटा हो जाएगा कौड़ी में कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 + 1 बटा 3 गुणा 2 बटे कितना होगा, एक के स्क्वायर क्या होता है, कौड़ी 3 का कोई भी कौड़ी होता है 2 को गुणा कौड़ी क्या हट जाता है, और जो मान होता है सेम होता है, 1 बटे कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा कौन में 3, जहाँ कुछ नहीं का मानिएगा 1, का मानिएगा 1, 3 कम 3 + 1 बटा कितना हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा 3, जहाँ हो जाएगा 2 बटा कौड़ी में 3 बटा 3 4 बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कर दीजिए इसका ऊपर नीचे गुणा करें, देखिए 1 2 3 4, चौथा ऊपर है, चौथा कहाँ जाएगा ऊपर, चौथा कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, 2 बटा कौड़ी में 3, 2 बटा कौड़ी में 3, चौथा जाएगा कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, तो 2 बटा कौड़ी में 3 गुणे चौथा ऊपर जाएगा, तो चौथा ऊपर जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4, 2 दूनी के कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 3 बटा 2 कौड़ी कितना होगा, कितना होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका। अब कौड़ी 3 है, कभी भी कौड़ी 3 मत से रखिएगा, कोई भी कौड़ी में आता है मान रखने के बाद कौड़ी में क्या करिए परमेगा कर दीजिए, कौड़ी को ऊपर से गुणा कर दीजिए, तो 3 बटा 2 कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 बटे कितना होगा, कौड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 कौड़ी में 3 बटा कितना होगा 2 गुणे कितना होगा 3, कितना होगा 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 ऊपर गुणा करेंगे ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 3 गुणे कौड़ी में कितना आपका 3 है, अब बटा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, 3 3 क्या हो गया कैंसिल, कितना हो गया कैंसिल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा यहाँ पे मान हो जाएगा आपका कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है, कि sin 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, किसका मान होता है, आगे sin 30 का मान किसका मान होता है, कौड़ी में 3 बटा 2 किसका मान होता है, कौड़ी में 3 बटा 2 किसका मान होता है ना, तो sin 60 का मान sin 30 का मान 1/2, ठीक है, और sin 60 में कितना √3/2 होता है, sin 60 में कितना √3 होता है, और cos 60 में कितना 1/2 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है, और साथ ही 1/2 होता है। तो इस जो ऑप्शन है इसमें किसका मान √3/2 होता है, तो कौन ऑप्शन होगा इसमें sin 60,
पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा इसमें? पहला ऑप्शन साइन 60। तो साइन किसका मान होता है आपका? ये होता है आपका साइन 60 का मान। कितना होगा आपका? होता है साइन 60 का मान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1/10 किसका मान होगा? तो 1 माइनस 10 में क्या होता है ना, 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर क्या होता है ना, 1 प्लस 1, 0 बटा कितना हो जाएगा? 2। और किसी भी जीरो में दो किसी अंक से भाग करेंगे जीरो में, आंसर कितना होता है? जीरो। कितना होता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 90 में परिभाषित होता है, साइन 45 में कर्ण में 1 बटा कर्ण में 2 होता है। ठीक है, एक तो आया नहीं, आंसर कितना आपका? कौन ऑप्शन आपका? डी। ऑप्शन कौन सही होगा इसमें? डी सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए सबसे आसान, लेकिन बहुत से विद्यार्थी जानते नहीं होंगे लगाने तरीका इसका। साइन 2a टू साइन ए, तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए होता है। तो 2 साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन ए दिया है, 2 साइन ए दिया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटे कितना हो जाएगा? 2 साइन ए। आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते थे, 2 साइन ए 2 से दोनों से बोला क्या है? बराबर है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 हो गया। तो कॉस में किसका मान 1 होता है? किस अंश किस डिग्री का मान 1 होता है? तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? ए। कितना होता है? कॉस कॉस क्या हो गया? कैंसिल, ना बचेगा ए बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। आंसर कितना होगा आपका? ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बताना है। इसका मान बताना है, इसका मान रखिए, इसका मान क्यों रखना है? आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 गुणे 33 मान कितना होता है बाबू? 1 बटा कर्ण में कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, बटा 1 माइनस 1 बटा कितना होता है? कर्ण में कितना होता है? 3। स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुणा ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 बटा कर्ण में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बटा 1 बटा कर्ण 3 में 2 बार गुणा करें कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ कुछ एक मानिए, तीसरा गुणा कीजिए, तो 2 बटा कर्ण में 3 बटा 3 एकम 3, 1 एकम 1, पूरा बटा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 2 बटा कर्ण में 3 बटा 3 में से 1 जाए कितना बचेगा? 2, 2 बटा कितना कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। 1 2 3 4, चौथा है, चौथा ऊपर जाएगा, अंश बटा हर है, तो चौथा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बटा कर्ण में 3 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा? 2, 2 तो क्या हो गया? कैंसिल, क्या आपका? कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा आपका 3 बटा कर्ण में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोले हैं कि कर्ण के नीचे नहीं रखना है, क्या कर दीजिए? इसका कर दीजिए परमेकरण। क्या कर दीजिए? इसका कर दीजिए परमेकरण। तो कर्ण में 3 बटे कितना होगा? कर्ण में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गुणा ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यार देखिए, कर्ण में अगर सेम है तो एक ही होगा। अगर मान लीजिए 2 कर्ण में 3 है, 2 गुणा कर्ण में 3 है, तो बाहर का बार अंदर गुणा, बाहर का बार क्या होगा? अंदर का अंदर गुणा होगा। ठीक है, तो 3 कर्ण में 3 है, कर्ण नहीं मिल रहा है, तो बाहर का बार अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाए आपका? तो ये क्या हो जाएगा? 3 कर्ण में 3 बटा कितना कर्ण, यहाँ पर सेम है। अगर सेम है वर्ग में है, 2 कर्ण में अगर सेम है, एक ही लिखते हैं, उसका अंक को क्या लिखते हैं? एक ही लिखते हैं, अंदर जो एक ही लिखते हैं। यहाँ 3 कितना होगा? 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 क्या हो गया? कैंसिल।
केवल कितना बचेगा आपका यहाँ पे कॉर्नर में कितना बचेगा, ठीक कितना बचेगा 3। अब बताइए इसमें किसका मान कॉर्नर में 3 होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। किसका मान एक कॉर्नर में 3 होता है, tan 60 का मान। tan 60 का मान कॉर्नर में कितना होता है, ऑप्शन में कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा आपका, सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए 10a + b कॉर्नर में 3 और 10a - b 1/कॉर्नर में 3 दिया है। बताना है a + b का मान, a + b, a और b का मान जोड़ने पर या तो 90 से कम हो जाए या 90 के बराबर हो जाए, लेकिन 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। और 0 से क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा है 0 से क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ए और बी का मान बताना है। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर किसी भी आप क्वेश्चन ऐसा दिया है तो सेम सेम लिखिएगा, सेम सेम लिखिएगा। ठीक है, 10 तो 10 चाहिए, कॉस अगर लिखा है मान लीजिए 10a + b लिखा है, यहाँ पे कॉर्नर में 3 लिखा है, यहाँ पे 10a + b लिखा है। यहाँ कितना दिया आपका, कॉर्नर में 3 दिया है। तो 10 तो इधर भी 10 चाहिए, कॉस तो कॉस चाहिए, साइन तो साइन चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 10a + b है तो 10 में किसका मान कॉर्नर में 3 होता है, 10 में किसका मान एक कॉर्नर में 3 होता है, किसका होता है, tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है। 10 का हो गया कैंसिल, यहाँ हो जाएगा a + b कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 अंश। एक पक्का हो गया पहला समीकरण। अब यहाँ पे देखिए 10a - b, 10a - b, तो 10a - b बराबर दिया 1/कॉर्नर में कितना दिया आपका 3 दिया है। तो 10a - b 10 में अगर 10 कोई भी अंक दिया हो, 10 तो 10 होगा, कॉट तो कॉट होगा, साइन तो साइन होगा। तो 10 में किसका मान 1/कॉर्नर में 3 होता है, इसका होता है 10 30, किसका होता है 10 30 का होता है, किसका होता है 10 30 का होता है। ठीक है, 10 10 का हो गया कैंसिल, कितना हो गया कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका a - b कितना होगा आपका 30, कितना हो गया 30 डिग्री। आपका क्या बन गया है, आपका बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण जोड़ने पर, पहला समीकरण तथा दूसरा समीकरण, पहला समीकरण प्लस दूसरे को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पहला समीकरण आपका a + b बराबर कितना आपका 60 अंश, और a - b दोनों को जोड़ना है ना आपका 30, कितना होगा 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो प्लस b - b दोनों का हो गया कैंसिल, एक गो ए को ए, दो गो कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, और 7 कितना होता है 90, कितना होता है 90। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका 90 बटे कितना होगा आपका 2, कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। 90 कितना हो जाएगा 2, और 90 में 2 से भाग करें कितना आएगा, 90 में 2 से भाग करें कितना आएगा, 90 में 2 से भाग करेंगे आपका ये कितना हो जाएगा 45, कितना होगा। अब ए का मान चाहे 1 में लिखिए समीकरण में, चाहे 2 में रखिए, किसी में रखिए। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना था हमारा a + b बराबर 60, a + b कितना था 60, तो a + b बराबर 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो एक मान कितना आपका, एक मान 45 है, तो 45 + b पर कितना आपका 60 डिग्री। तो प्लस की इधर कोई भी होता है, प्लस का होता है तो दाएं का बाएं, बाएं दाएं होता क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 मान कितना हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा आपका b बराबर हो जाएगा 60 में 45 कितना बचेगा, तो बचा आपका 15 बचेगा। तो एक में कितना हो गया
ए का मान हो गया आपका 45 और बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 15। ठीक है, ए का मान 45, बी का मान कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो दोनों जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर मान 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ए का मान कितना हो गया, ए का मान 45, ए का मान कितना है 45, अब बी मान कितना है 15, कितना है 15 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना मान आना चाहिए इसका, यहाँ बोला है दोनों को जोड़ने पर, यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर मान बोला है 45 से कम आना चाहिए, अब 90 से कम आना चाहिए या 90 के बारे ज़्यादा ना होना चाहिए। तो ए और बी का मान बताना है, ए का मान बी का मान ज़्यादा होना चाहिए, ए का मान बी का मान से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मान तो निकल गया हमारा। ठीक है, मान क्या हो गया, निकल गया। ए का मान कितना 45, देखिए ए का मान कितना है 45 है, अब बी मान कितना है 15, कितना है, ए का मान ए का है ज़्यादा है बी से, ये हमको बताना था हमको। ए का मान कितना है 45, अब बी का मान कितना है 15, कितना है 15, ये हमका पहला आंसर हो गया। अब ए और बी का मान बताना है, ए का मान कितना हो गया 45 है। ठीक है, अब बी का मान कितना आपका, बी का मान आपका कितना है 15, कितना है 15 डिग्री। ठीक है, आपका डिग्री है, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने 8.2 का ये सारा क्वेश्चन हल कर दिए हैं। वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपका जरूर समझ में आ जाएगा। कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, जिस क्वेश्चन में दिक्कत है बताइए, केवल क्वेश्चन बताइएगा कि 8.2 की क्वेश्चन में दिक्कत है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बना के जरूर दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन सोल्यूशन बना के जरूर दूंगा पूरा। आप बस कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन में दिक्कत है, किस क्वेश्चन में दिक्कत है, आपका कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, बस कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल में नए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।